इसका हिंदी है प्रकाशीय तंतु। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु के बारे में। कि क्या है प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहली बात है जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक प्रकार से क्या है, एक नली के समान होती है। किसके समान होती है? नली के समान होती है। हर नली के समान। अब क्या किया जाता है इस नली के समान ऑप्टिकल फाइबर में, हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ऊपर कौन सा माध्यम होता है? विरल। और ये जो नली है इस प्रकार से नली होता है कि जिसके अंदर वाला भाग सघन माध्यम होता है। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम। बाहर वाली भाग विरल और अंदर वाली भाग सघन माध्यम होता है। कोई दिक्कत? इसलिए ये जो प्रकाशीय तंतु है यानी बेलनाकार जो नली है, नली के समान जो आकृति है, इस नली के समान आकृति में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को इस प्रकार से अंदर में आपतित कराते हैं कि इसका क्रांतिक कोण, इसका आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्या हो? क्रांतिक कोण से अधिक हो। यानी क्या है, ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण यानी आई जो है ग्रेटर देन क्या होगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा। यानी जब ये क्रांतिक कोण से अधिक होगा जिसको कहते हैं आपतित कोण, आपतन कोण, आपतित आपतन कोण। ये जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से अधिक हो और ये कौन सी माध्यम? और ये कौन सी माध्यम? जब सघन माध्यम, अब ये सघन में जा रही है, किस में जाएगी अब? जब सघन से विरल में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, इसका तो क्या होगा? अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा? क्या होगा? परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब पूर्ण आंतरिक चैप्टर पढ़ा रहे थे, टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो तो प्रकाश का अपवर्तन न होकर उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो प्रकाशीय तंतु है इसमें भी ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को इस प्रकार से आपतित कराया जाता है कि इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो? अधिक। इस कंडीशन में प्रकाश की किरण इससे क्या बाहर नहीं जा पाता और अंदर में ही क्या होता है, इसका परावर्तन हो गया। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे कि वहां पर भी क्या होगा, इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा? बड़ा होगा। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा। और इसी तरह से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो ये जो है तंतु, ये जो नली है, इस नली को कहते हैं प्रकाशीय तंतु। यानी इसलिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि जो भी प्रकाश किरणें गई यहाँ से टकराई, यहाँ आ गई, यहाँ से टकराई, यहाँ आई, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के प्रकाश का क्षय नहीं हुआ, नहीं हुआ क्षय। और जो जितना प्रकाश की किरणें इस तंतु में डाले एक साइड से नली में, उतना ही प्रकाश किरणें दूसरी तरफ क्या हुआ, निकल गया। एक साइड खुला हो, दोनों साइड खुला होगा। मान लीजिए 10 दिए तो उधर क्या होगा, निकलेगा। अर्थात जितना प्रकाश दिए उतना प्रकाश निकल गया बिना क्षय हुए। तो इस नली को ही प्रकाशीय तंतु कहते हैं। अर्थात कोई पूछ दिया जाए कि प्रकाशीय तंतु क्या है, तो प्रकाशीय तंतु एक प्रकार की नली होती है ना? क्या होती है? जिसका अंदर वाला भाग सघन माध्यम जबकि बाहर वाला भाग क्या होता है, विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरणें नली के अंदर इस प्रकार से आपतित कराया जाए कि आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तो प्रकाश की किरण अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाती है और बाहर की ओर निकलती है, जिस कारण से प्रकाश की में किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है, उसे ही प्रकाशीय तंतु कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाशीय तंतु हो गया।
और ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी प्रकार के प्रकाश का क्षय ना हो। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग दूर संचार के क्षेत्र में करते हैं। किसके क्षेत्र में? दूर संचार के क्षेत्र में, अर्थात एक जगह से दो जगह तक प्रकाश के सिग्नल को भेजने के लिए। कोई दिक्कत? तो इसका उपयोग जो करते हैं, इसका उपयोग करते हैं किसमें? दूर संचार के क्षेत्र में प्रकाश के सिग्नल भेजने के। तो दिक्कत ये इसका क्या है? प्रयोग। समझ में आ गया? प्रकाश के सिग्नल सिग्नल जैसे वहां पर क्या है, जैसे मोबाइल का सिग्नल, जैसे हम लोग क्या रिमोट प्रयोग करते हैं, यहाँ सिग्नल भेजते हैं वहां पर, तो हम सिग्नल भेजते तो वहां पर दूर संचार में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जब प्रकाश भेजेंगे तो होता क्या है कि हो सकता है कि प्रकाश की किरणें सतहों से टकराने के बाद या छोटे छोटे कणों के टकराने के बाद क्या होगा? क्षय हो जाएगा। इससे बचने के लिए प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं ताकि जब प्रकाश की किरणें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए तो प्रकाश का क्षय न हो। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? इसको आप पॉज कर लीजिए।